अब देखो आज के जमाने में अब इसको इसमें हमको बल्ब जलाना है, तो बल्ब जलाना है तो क्या करोगे, बगल से पोल से, है ना, बोलो कितना तार लोगे, है कितना तार लोगे, सिंगल लोगे, सिंगल में कौन सा रहेगा, देखो आजकल तो पोल पर दोनों तार रह रहा है ना, कौन तार रह रहा है, एगो लाइव वायर, कौन सा वायर, एगो न्यूट्रल, दो तार रह रहा है ना, लाइव और न्यूट्रल, है ना। लाइव मैंने कौन सी हो गया, जिंदा तार, क्या जिंदा तार, और न्यूट्रल मैंने उदासीन तार, कौन सा तार, उदासीन तार। आए समझ में। अब हमने क्या किया, है ना, एक जो है इसको हमने एक बोर्ड में ले आके अपने झोपड़ी में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया कनेक्ट, है ना, और कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, कुछ नहीं कनेक्ट किया, डायरेक्ट कौन सी हमने जोड़ दिया, बल्ब जोड़ दिया, लो बका के यहीं पर जलेगा, देख रहे हो ना, है बल्ब क्या होगा, जलेगा, देखो ध्यान से। तो बल्ब जल क्यों रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे एक तार, दो तार का यूज किया है ना, तो दो तार का यूज करने का मतलब क्या हुआ, यह तार किसी न किसी धातु का बना होगा, ये भी किसी न किसी धातु का बना है ना, धातु। और ये बात आपको पता होना चाहिए कि धातु जो होते हैं विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, है ना, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। अब देखो यहां पर बल्ब क्यों जल रहा है, बल्ब क्यों जल रहा है कि एक लाइव वायर है, इससे जो है करंट फ्लो हो रहा है ना, और करंट फ्लो होकर के फिर देखो ध्यान से, ये बल्ब में आया, अब बल्ब से वापस रिटर्न होके चला गया। गौर से देखो, एक यहाँ पे सर्कल बन रहा है, क्या बन रहा है, सर्कल, विद्युत धारा के प्रवाह का क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, समझ में, विद्युत धारा के प्रवाह का सर्कल बन रहा है। तो बल्ब ऐसे नहीं जल रहा है ना, लाइव वायर से करंट का फ्लो है, समझ में, और दूसरी ओर से इसका गमन का फ्लो है, समझ में। कहने का मतलब ये है कि एक बल्ब लीजिए, है ना, और उसके दो टर्मिनल होते हैं, दोनों टर्मिनल को एक बैटरी से जोड़ दीजिए, एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, ये बल्ब जलने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना, एक तरह से ये देखो, ये प्लस है ना, तो विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा, यूं गया और फिर से बल्ब जला के फिर वापस लौट गया ना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक सर्कल बन रहा है ना, यूं गया और वापस यूं आ गया, है ना, वापस यूं आ गया। कहने का मतलब क्या है कि यह तार से होके विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना। ये बैटरी है ना, सेल है ना, और सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है ना। जैसे हम इसको तार से कनेक्ट करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना, करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। जैसे करंट फ्लो होगा, ये बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा, ऐसा में बल्ब जलने लगा। तो यहाँ पर देखो एक पथ का निर्माण हो रहा है, क्या पथ का, पहले ए से स्टार्ट किया, बी गया, और बी से वापस कहाँ आ गया, सी पर आ गया। देखो ए से बी गया, बी से सी पर, देखो एक क्लोज पथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, क्लोज पथ, एक बंद परिपथ, एक बंद परिपथ का निर्माण हो रहा है, ऐसा समझ में, बंद परिपथ का निर्माण हो रहा है। तो हम यहाँ पर विद्युत परिपथ को क्या परिभाषित करेंगे कि जिस बंद परिपथ में परिपथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, क्या विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे विद्युत परिपथ कहते। देखो सिंपल सा बात है कि नहीं, पथ मैंने कौन सी होता है, रास्ता, जिस रास्ते से होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो, से विद्युत परिपथ कहते। देखो ये सब चीजें ना, छोटी छोटी चीजें, इसको दिमाग में रखना चाहिए, है ना, कि विद्युत परिपथ कहने का मतलब जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो, से विद्युत परिपथ कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, समझ में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, बल्ब हमने यहाँ भी जलाया और बल्ब हमने यहाँ भी जलाया, हम एक चीज देख रहे हैं ना कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, एक पथ से होकर हो रहा है कि नहीं, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होगा उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक। तो देखो हम यहाँ पे ये समझा रहे थे कि देखो ये जो है हम टेम्पोररी में बल्ब जला लिए, है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि इसमें जो है एक मेन बोर्ड लाओगे, इसमें
जो है तुम हर चीज लगाओगे, तमाम तरह की चीजें, है ना, नहीं करोगे इसमें। लेकिन वही जब पक्का का घर बना लोगे तो उसका विद्युत परिपथ अलग हो जाता है। पक्का के घर बनाओगे तो अलग हो जाता है ना, उसका सारा सिस्टम एक सिस्टमेटिक तरीका से हो जाता है ना। उसको हम कहते हैं घरेलू विद्युत परिपथ। क्या कहते हैं? उसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, घरेलू विद्युत परिपथ कैसे जो है कैसे जो है उसमें तो फैन वगैरह, फैन और जितना सिस्टम होता है कैसे हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ वह परिपथ होता है जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। जिस पथ से विद्युत धारा का प्रवाह उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। तो देखो ये सब ऐसे 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 ये झंडू बाम तरीका हो गया, है ना। लेकिन जब इसको फिजिक्स के भाषा में इसको दिखाएंगे विद्युत परिपथ को कैसे दिखाएंगे, ये बैटरी जोड़े है ना, तो आपको ये बात पता होना चाहिए, बैटरी का सिंबल पता है? बैटरी का सिंबल पता है? तो बैटरी हमने जोड़ दिया। अब इसको डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, ऐसे समझ में? बैटरी हमने जोड़ दिया, एक प्लस हो गया और एक माइनस, ये तार का कनेक्शन हो गया, है कि नहीं। अब जो है विद्युत धारा का प्रवाह हमको दिखाना है, आपको दिखाया गया ना कि कहीं भी तार का कनेक्शन हो तो उसको ऐसे दिखाते हैं, कि नहीं। ये तार कनेक्टर हो गया, है ना। तो तार कनेक्टर नहीं है, लेकिन हम तार को यहाँ पे क्या कर दिए, ऐसे घुमा दिए, ऐसे घुमा दिए ना दोनों ओर से, है ना। अब बीच में एक बॉल
पद का चित्र बनाए।